मित्रों नमस्कार। मीडिया के एक तबके के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जेनजी का जो आंदोलन हुआ या नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितना माहौल बनता जा रहा है देश भर के अंदर, इसके पीछे नितिन गडकरी है। इसके पीछे नितिन गडकरी का हाथ है। नितिन गडकरी चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ इस प्रकार का माहौल बने कि एक साथ नितिन गडकरी के रास्ते के दोनों कांटे जो है बाहर हो जाए। यहां तक मीडिया में कुछ चैनल्स के द्वारा बताया जा रहा है दोस्तों, सोशल मीडिया पर विशेषकर जो एंटी भारतीय जनता पार्टी है, ऐसे चैनल्स लगातार बता रहे हैं कि अंदर अंदर नितिन गडकरी लगे हुए हैं अमित शाह और मोदी का खेल खराब करने में, और नितिन गडकरी को योगी आदित्यनाथ का भी साथ मिल रहा है, राजनाथ सिंह का साथ मिल रहा है। ऐसे शब्दों को चबा चबा कर लगातार आपके सामने परोसा जा रहा होगा। दोस्तों आप क्या सोचते हैं बताइएगा कमेंट करके। मैं समझने और समझाने का प्रयास करता हूं, बने रहिएगा अंत तक। दोस्तों मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी को अनुमान नहीं था दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर 282 सीट जीत जाएगी। चुनाव से पहले हर किसी को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो लहर है, लेकिन एक बात यह कोई मानने को तैयार नहीं था दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीटें अपने बलबूते जीत सकती है। क्योंकि 183 सीटें सबसे ज्यादा बीजेपी को तब मिला था दोस्तों 1998 1999 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। तो लोग मान के चल रहे थे कि वाजपेयी जैसा ही लहर है, अब की बारी अटल बिहारी, अब की बारी। और अटल बिहारी, अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, सबको देखा बारी बारी, अब की बारी अटल बिहारी, ये नारे लग रहे थे। 98-99 में तो वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो वैसे ही बहुत हुआ भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो 210 हो जाए, 15 हो जाए, किसी ने यह सोचा नहीं था। यहां तक कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को नहीं लगा कि 282 जीत सकते हैं, लेकिन जीत गई बीजेपी। कहा जाता है दोस्तों कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, तो जनता ने छप्पर फाड़ कर दिया। लेकिन 6 महीने के बाद ही आपको याद होगा दोस्तों, लगातार एक नैरेटिव चलना शुरू हुआ कि राजनाथ सिंह नाराज है, राजनाथ सिंह नाराज है। राजनाथ सिंह की नाराजगी की खबरें चलनी शुरू हो गई। संघ चाहता है कि नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। मोदी से निराश हो गए हैं मोहन भागवत। चलना शुरू हुआ था ना, याद कीजिएगा। चलिए 2014 बीत गया, 2019 में सबको लगा कि 2014 में जो जनादेश 282 मिला था वो एक तुक्का था। वो एक तुक्का था। कांग्रेस की सरकार से 10 सालों की नाराजगी थी, एंटी इनकम्बेंसी था, भ्रष्टाचार के कई मामले निकल कर आए थे, कोल घोटाला था, 2G था, मतलब जो भी आरोप लगता था सब, कई आरोप लगे थे। कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था। सुरेश कलमाडी से लेकर सब लोग, कई लोग जेल में भी हो आए थे। डी राजा जेल में थे। ऐसी स्थिति में बीजेपी का जीतना तय था। तो लगा कि 2014 एक तुक्का था, लेकिन 2019 में भी जब बीजेपी 2019 में भी जबरदस्त मार्जिन से जीती दोस्तों, जबरदस्त मार्जिन से 303, 200 और 21 सीट बढ़ गया बीजेपी उल्टा। तो लोगों ने कहा कि चलो ये बालाकोट का फायदा मिला है बीजेपी को, भारत पाकिस्तान करने का, हिंदू मुसलमान करने का लाभ मिला है बीजेपी को। असली खेल हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, जब बीजेपी की सरकार अपने बलबूते पर, वैसे मोदी को बहुमत मिला था क्योंकि नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता थे और एनडीए प्री पोल अलायंस था, जिसको 292 सीटें मिली। तो मोदी के नाम पर तो बहुमत मिला ही मिला, लेकिन बीजेपी खुद अपनी पार्टी का बहुमत जो है बीजेपी का 240 पर अटक गया। दोस्तों परिणाम आया भी नहीं था, तभी से खेला शुरू हो गया। खेला क्या हुआ सुन, कि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मोदी नहीं बनेंगे पीएम, तय हो गया है। क्या हो गया कि नरेंद्र मोदी के बदले नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये सब बीजेपी का साथ छोड़ेंगे। और चूंकि बीजेपी का 240 है तो एगो एकनाथ शिंदे और ऐसा एक आध को छोड़कर जो है सब आ जाएगा विपक्ष में, विशेषकर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। 17, 12, 29, ठीक है। और इसके बाद जोड़ घटाव करके 10 और जो है किसी तरीके से नजदीक लाया जा रहा था।
लेकिन नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर क्या बनेंगे बेचारे, अब मुख्यमंत्री भी नहीं रहे क्योंकि उनका शारीरिक दशा नहीं है ऐसा। चंद्रबाबू नायडू लगातार मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं, कोई संकेत नहीं मिल रहा कि मोदी को चंद्रबाबू नायडू छोड़ेंगे। उल्टा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, विशेषकर एनडीए में शामिल होने वाले सांसदों का तांता लग गया। लगने लगा कि अब बीजेपी 2/3 बहुमत अपने बलबूते पर जुटा लेगी एनडीए के लिए। टीएमसी टूट गई, शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी फिर टूट गई। शरद पवार के बारे में कहा जाने लगा कि वो खुद आ सकते हैं, नहीं तो उनकी पार्टी के जो 8 सांसद हैं वो भी एनडीए में जा सकते हैं, बीजेपी में जा सकते हैं, सुनेत्रा पवार के साथ जा सकते हैं। ऐसे लगातार अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद भी टूट सकते हैं, ऐसे भी कयास लगाए जाने लगे। तब तक आ गया छात्र आंदोलन, यानी कोई न नीतीश मिला, न चंद्रबाबू नायडू मिला, मोदी गिरे नहीं। लगातार कयास लगाया जाता रहा कि अब मोदी जाएंगे तो शाह और योगी में लड़ाई चल रहा है। डेली आप देखिए, अभी भी डेली मिलेगा आपको वीडियो कि मोदी चाहते हैं अमित शाह को, संघ चाहता है योगी आदित्यनाथ को। ऐसे नैरेटिव लगातार डेली, मैं बता रहा हूं, डेली आपको 10 वीडियो ऐसा मिलेगा जहां यह बताया जाएगा कि अब तो मोदी 2-4 घंटा के मेहमान हैं, कभी भी उनके प्रधानमंत्री की कुर्सी छीनी जा सकती है। तो ऐसे ही एक छीनने वाले के रूप में अब नितिन गडकरी का फिर एक बार नाम आ रहा है। एक बार नाम आ रहा है कि इन्होंने ही, चूंकि अभिजीत दीप के महाराष्ट्र का रहने वाला है, नागपुर से आते हैं नितिन गडकरी, मराठी जाति से नहीं, महाराष्ट्रियन है नितिन गडकरी। अभिजीत दीप के भी महाराष्ट्रियन, संभाजीनगर का रहने वाला। तो लोगों ने जोड़ दिया क्या कि नितिन गडकरी और अभिजीत दीप के दोनों एक है। अभिजीत दीप के को फंडिंग नितिन गडकरी ने की है। नितिन गडकरी ने अभिजीत दीप के को फंडिंग किया कि मोदी को परेशान करो, मोदी ऐसा कर परेशान हो जाए कि झोला उठा के चल दे, अमित शाह को हटना पड़ जाए गृह मंत्री पद से। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, कैसा नैरेटिव है, आप बताइएगा। दोस्तों याद रखिए आप, यह पहली बार नहीं है। जब वाजपेयी 2099 में प्रधानमंत्री बने, लगातार यह कहा जाता रहा अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कि लालकृष्ण आडवाणी तो कभी भी कुर्सी छीन लेंगे, लालकृष्ण आडवाणी कभी भी वाजपेयी का कुर्सी छीन लेंगे। लालकृष्ण आडवाणी आरएसएस की पसंद है, वाजपेयी नहीं है पसंद। आरएसएस चाहता है कि वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं रहे। जब लालकृष्ण आडवाणी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया तो कहा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी को उप प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसलिए बनाया क्योंकि आरएसएस का दबाव था। तो ये नैरेटिव लगातार चलता रहा है। तो वैसे ही अब आप इसको क्या कहिएगा, शिगुफा कहिएगा या सच्चाई कहिएगा, इसमें क्या कहिएगा बताइए। अगर मुझे लगता है जो कोई भी, जिन लोगों ने भी आरएसएस पर थोड़ा सा भी रिसर्च किया होगा, भारतीय जनता पार्टी पर कोई भी रिसर्च किया होगा, उनको तो इस बात पे 1 पैसे रत्ती भर की का भरोसा नहीं होगा। है आपको भरोसा? आपने कोई रिसर्च किया है आरएसएस पर? नहीं, मैंने किया है, मैं बता रहा हूं आपको। अगर आपका कोई अलग रिसर्च है दोस्तों तो कमेंट करके बताइएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि नितिन गडकरी नरेंद्र, हाँ एक संभावना है जिस संभावना को विपक्ष को ढूंढना चाहिए कि ऐसा कौन सा चेहरा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिसको विपक्ष अपना पीएम कैंडिडेट बनाकर देश की जनता के सामने एक नया विकल्प प्रस्तुत करे। विपक्ष की ओर से हो सकता है, भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी का विकल्प, नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश करके, और उस साजिश में संघ शामिल होगी, योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, जैसा कयास लगाया जा रहा है नितिन गडकरी के बारे में। ऐसा संभव नहीं है। नितिन गडकरी को, मेरा मानना है, जैसे लोगों को, मैं नितिन गडकरी अकेला नहीं कह रहा, कई और लोग होंगे
विपक्ष यदि चाहे तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई चेहरा ढूंढ सकता है। वैसे ही जैसे विपक्ष ने, भारत के विपक्ष ने 1977 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक मोरारजी देसाई की तलाश की थी, बाबू जगजीवन राम की तलाश की थी, चौधरी चरण सिंह की तलाश की थी, ये सभी कांग्रेसी थे। वैसे ही विपक्ष यदि किसी भाजपाई, किसी संघी को अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने के लिए ढूंढे तो मुझे लगता है इसमें कुछ जान हो सकता है, कोई सफलता मिल सकता है। लेकिन मोदी के खिलाफ कोई विद्रोह होगा, साजिश होगी, ऐसे किसी संभावना से मैं तो दूर दूर तक नहीं देख रहा हूं। आप कितना देखते हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।